हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम आ गए हैं बट अभी भी केमिस्ट्री में उतनी ही दिक्कतें हो रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रही कि प्रेसिपिटेट बनेगा कौन सा कलर बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो कौन सा कलर बनेगा, सारे कंपाउंड्स के कौन से कलर होंगे, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है। इन सब के कंपाउंड्स के कलर याद करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो आज मैं आप लोगों को यही एक रामबाण इलाज देने वाला हूँ कि केमिस्ट्री के सारे पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से लेकर कार्बोनेट्स कंपाउंड तक के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के कलर एक साथ बताने जा रहा हूँ और कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो ठीक है, क्या है हमारा द विजुअल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारी बात हो रही है कलर ऑफ कैटायंस की। तो आपको क्या याद रखना है, आप देखो इसमें Fe2+ है, Fe2+ है, Cu2+ है, Fe3+ है। कैटायन मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस चार्ज होता है। तो Fe2+ का कलर ग्रीन होता है, कॉपर 2+ का होता है ब्लू एंड Iron 3+ का होता है येलो। ये तीन आपको याद रखने हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये तीन याद रखने, क्योंकि इसके अलावा जितने भी कैटायन होंगे वो सारे कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। तो हो गया सिंपल। जितने भी कैटायन हो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ये दिया हुआ है फेरस सल्फेट, FeSO4 दिया हुआ है। यहाँ पे Fe क्या होता है, हमें याद है कि Fe क्या होता था, Fe का होता है ग्रीन। तो इस वजह से इस सल्फेट का कलर कैसा होगा, आयरन सल्फेट का ग्रीन हो गया, सिंपल। जैसे CuSO4 का हो गया, CuSO4 का क्या हो जाएगा, ब्लू। तो अब इससे जितने भी कैटायन से कंपाउंड्स बन रहे होंगे वो सारे आप बता सकते हैं। बट ये सिर्फ इसके लिए, ये ऑक्साइड्स के लिए फॉलो नहीं होगा। ऑक्साइड के लिए हम लोग डिफरेंट चीज यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉल्यूशन बनता था, एक सब्सटेंस बनता था, सॉल्यूशन नहीं, एक सब्सटेंस बनता था सॉल्यूशन में, जो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता था, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, सॉरी, जो कि होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। तो अब इन सारे प्रेसिपिटेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर अभी PYQ सॉल्व किए हैं तो उसमें दिया होता है कि प्रेसिपिटेट इस वाले ये कंपाउंड बना है, इसका कलर बताओ, ये प्रेसिपिटेट बना इसका कलर बताओ, ये प्रेसिपिटेट बना उसका कलर बताओ। तो उन सारे प्रेसिपिटेट के कलर क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए। जैसे कि बेरियम सल्फेट हुआ, एक सॉलिड है प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, जिसको बेरियम सल्फेट बोलते हो, इसका कलर क्या होता है, वाइट। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड CaCO3, इन तीनों के कलर क्या है, वाइट। अब देखो तीनों आ गए एक साथ, व्हाइट वाले एक साथ आ गया, तुम्हें याद रखने में आसानी हो जाएगी कि व्हाइट हो गए। अब इसके बाद आता है कॉपर सल्फाइड या फिर कॉपर सल्फेट। यहाँ पे वैलेंसी 3 नहीं होगी, यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, तो दो दो, इस सिर्फ वैलेंसी बता रहा है कॉपर की। ठीक है, ये 2, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेड आयोडाइड या फिर लेड सेकेंड आयोडाइड, इसका कलर क्या होगा, येलो। तो अब जितने भी प्रेसिपिटेट थे उन सारे सबके कलर, तो इसका बढ़िया एक पेपर पे लिखो और अपने रूम पे चिपका लो, रोज देखो, 5 ही तो हैं, याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है ये भी देख लो पहले। द सॉल्ट कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे सॉल्ट जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। ठीक है, कॉल्ड अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच गिव दिस सॉल्ट अ फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप एंड कलर इन साइड। समझ में आया कि ऐसे सॉल्ट जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल हो, उसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो आओ कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के हम लोग कलर देखते हैं और उनके जनरल नाम को देखते हैं। तो पहला है हमारा कॉपर सल्फेट। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कॉपर सल्फेट में एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड है। ठीक है, जिसका हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरल नेम क्या है, ये सारे जनरल नेम है। जनरल नेम में हम इसको बोलते हैं ब्लू पेट्रल, और इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, ब्लू। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हमारा है आयरन सल्फेट, जिसमें 7 है हमारे क्या, वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसका नॉर्मल नेम जनरल नेम है ग्रीन विट्रल और कलर है पेल ग्रीन। ठीक है, और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, इन तीनों के कलर ही क्या हो गए, वाइट। हो गया इसी यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गैसेस कंपाउंड। हमने बहुत सारी गैसेस देखी हैं, हम रिएक्शन कराते हैं, गैस निकलती है, उस गैस का कलर क्या होता है कैसे बताओगे, एसिड। हम बहुत सारी गैस की रिएक्शन कराते हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, उनके कलर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों के कलर क्या होते हैं, कलरलेस।
बट इनके फीचर भी अलग अलग होते हैं। जैसे सल्फर जो होते हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, स्ट्रांग होते हैं और इनकी अडोर बड़ी अलग सी होती है, इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड ये हमने टेस्ट भी पढ़ा, अगर आपको याद हो तो हमने क्या करते थे, कॉपर ऑक्साइड को पास करते थे लाइम वाटर के साथ, उसका कलर कैसा हो जाता था, वाइटिश सा हो जाता था। तो वही लिखा है कि ये जो होता है टर्न लाइम वाटर टू मिल्की कर देता है। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोनिया का कलर H2 हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर मोनोऑक्साइड, तीनों का कलर क्या होता है, कलरलेस। क्लोरीन का कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीन में होता है, ग्रीनिश में होता है, हल्का सा येलोइश होता है, और ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्लोरएल्कली प्रोसेस में होता था कि जो क्लोरीन गैस निकलती थी उसके बाद हम लोग इसके यूजेस पढ़े थे, तो वही यूजेस है टू मेक अ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ये कलरलेस होती है, ऑक्सीजन गैस ये भी कलरलेस होती है, बट हाइड्रोजन क्या है, बर्न होती है पॉप साउंड के साथ। एक्टिविटी थी कि हम हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते थे, हम लोग उसको पास करते थे एक टेस्ट ट्यूब से, फिर मैच स्टिक लेके जाते थे जिससे वो पॉप साउंड क्रिएट करता था, इससे वेरीफाई होता था कि हाँ वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। बट ऑक्सीजन क्या है, ये खुद बर्न नहीं होती पॉप साउंड के साथ, ये सिर्फ सपोर्ट करती है, ये बर्न करने में हेल्प करती है, सपोर्ट अ कंबशन। नेक्स्ट है हमारे मेटालिक ऑक्साइड, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उन सबके कलर, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ये दो याद रखो एक साथ, जिनका कलर क्या होता है, ब्लैक, ठीक है। इसके बाद क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब के कलर क्या हो गए, व्हाइट। तो अब कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए, देखो इन सबको याद कर लो, सबके कलर व्हाइट होते हैं, इजी। इसके बाद मेन है हमारे आयरन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन, लेड का होता है येलो, ठीक है। देखो अभी देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैटायन में कि आयरन का कलर होता था, बट यहाँ पे वो नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है। अब आते हैं मेटेलिक सॉल्ट्स के, ये हमारे क्या थे, ऑक्साइड्स थे, ये अब उसी मेटल्स के कुछ सॉल्ट्स होंगे। तो अब सॉल्ट्स कैसे होंगे, सॉल्ट तो कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में होंगे, सॉलिड कंपाउंड्स के फॉर्म में, अगर हम उनको पानी में डाल देंगे तो वो और खेला कर देंगे और दिमाग खराब कर देंगे, वो फिर से कलर चेंज कर देते हैं। तो उन दोनों को ही मैंने लिखा है। जैसे कॉपर सल्फेट की बात की तो इसका सॉलिड कंपाउंड क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, बट जब इसको वापस से पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आयरन सल्फेट का व्हाइट होता है, पेल ग्रीन हो जाता है, और कॉपर क्लोराइड क्या होता है, ब्लू ग्रीन, बट ये एक्वा सोल्यूशन में भी ब्लू ही ग्रीन रहता है, इसके ज़्यादा नखरे नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ से जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन सब के कलर्स व्हाइट होते हैं। सॉल्यूशन में डालो सब के कलर खो जाते हैं, कहते हैं मैं खो गया, नहीं ढूंढ सकते, कलरलेस हो गया, ठीक है। आते हैं कोरोजन, हमने तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हमने आयरन का कोरोजन जिसको हम लोग क्या बोलते थे, और रस्ट, रस्टिंग फॉर्मेशन, किससे किससे रिएक्शन होती थी, याद कमेंट में बताओ कि आयरन की रिएक्शन का वो किससे होती है कि वो रस्ट फॉर्म करता है, क्या स्पेशल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आयरन है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, और इसका ब्राउन कलर की, जैसे लोहे पे जंग होती है ये वही है, उस जंग का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। कॉपर का, कॉपर मेटल का रस्ट क्या है, प्रॉपर कोरिजन क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग पैटना भी बोलते हैं, जिसका कलर होता है ग्रीन। इसी की वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर भी ग्रीन हो गया है, ठीक है, कॉपर के कोरोजन की वजह से। इसके बाद आता है सिल्वर, Ag2S, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक, ठीक है। तभी तो सिर्फ सिल्वर की चीज़ों पर ब्लैकिश कलर की लेयरिंग चढ़ने लगती है, उसी को बोलते हैं सिल्वर का कोरोजन, ठीक है। अब आते हैं कुछ कॉमन नेम के कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम याद करने जरूरी हैं और उनके कलर याद करने बहुत जरूरी है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते। इसका कलर होता है वाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लिक लाइम, इसका कलर भी वाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर, इसका सॉल्यूशन जब बनाओगे कलरलेस होगा। सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, इसका कलर भी वाइट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसका कलर होता है वाइट। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है और सबको पता है येलोइश वाइट में होता है। बेकिंग सोडा का वाइट होता है, सोडा ऐश का वाइट होता है, Na2CO3 और NaSCO3, ठीक है। समझ में आ गया, कोई और दिक्कत? आई होप कि देखो अब यहाँ से तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे कंपाउंड्स के कलर पता चल गए होंगे। अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं, और अगर इसको PDF की तरह चाहिए तो बता दे, कमेंट कर देना, मैं तुमको इसकी PDF भी भेज दूंगा और डिटेल फॉर्म में भेज दूंगा, ठीक है।
कुछ भी दिक्कत नहीं लेनी, कोई भी दिक्कत हो रही है बोर्ड्स के लिए, हम लोग हैं यहाँ पे, आप लोग कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। जैसे कि फिजिक्स के सारे फॉर्मूले की, कि फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले का एक वीडियो हो, जिसमें कि एक PDF हो जिसमें सारे फॉर्मूले हों, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से ही न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।